नमस्कार मित्रों। वृश्चिक राशि वालों का मई का जो महीना है, इसमें आपको अपनी फिटनेस के प्रति ज़्यादा आप सतर्क होएंगे, आपको ज़्यादा फोकस हो जाएगा और किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद में आप उसमें विक्ट्री मिल जाए आपको, आप उसके अंदर जीत जाएं, इस तरह की संभावनाएं भी आपकी बनेंगी। आपके मेडिकल एक्सपेंसेस का भी काफ़ी योग बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा ये आपका महीना जाने वाला है। तो सबसे पहले जैसे ही कि हमारी महीने की शुरुआत है, 1 तारीख को शनि और मंगल आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हम छोटी छोटी बातों पे भी विवाद कर सकते हैं और जिससे हमें नुकसान हो सकता है। और 11 मई को मंगल जो है आपके छठे घर के अंदर मूव कर जाएंगे और मंगल जैसे ही छठे घर में मूव करेंगे तो आपका हालांकि विवाद जो है वो कानून का रूप ले ले, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, लेकिन साथ में ही सूर्य भी यहाँ पे उच्च का है, मंगल भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपको जीतने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ा देगा, उतनी ही अच्छी दे देगा। तो अगर आप सही हैं, आपके चीज़ें सही हैं, तो आपके जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनी रहेंगी और ये आपके लिए ठीक भी रहेगा। लेकिन सबसे बेहतर बात तो यही रहेगी कि आप किसी भी प्रकार से विवादों में नहीं पड़ें और आप विवाद से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना आराम से अपना ये महीना निकाल पाएंगे। अगर आप पढ़ ही जाते हैं तो फिर जीतने की भी संभावनाएं उतनी बनती है। अब हम आते हैं 14 मई को। 14 मई को आप देखेंगे शुक्र मिथुन राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो अभी आपके 7th हाउस में है, फिर ये शुक्र जो है 8th हाउस में आ जाएगा। बृहस्पति शुक्र 8th हाउस में आने से आपको जो है आकस्मिक गेन्स मिल सकते हैं। आपका अगर कोई बोनस अटका हुआ है या ऐसी कोई पैसे अटके हुए हैं जो आने की जिसकी कम उम्मीदें हैं, उसके बड़े अच्छे चांसेस बन जाएंगे कि वो किसी न किसी कारण से आ सकते हैं। यहाँ पे कानूनी विवाद से भी जीत दिखाई दे रही है। तो ये भी है कि अगर कोई आपके आर्थिक मामलों में विवाद है, आर्थिक मामलों में कानूनी सहायता से आपको कोई पैसे प्राप्त हो सकते हैं, तो उसकी संभावनाएं आपके जो है 14 मई से बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, वो आपको मिल सकती है। ठीक है। अब हम आते हैं 15 मई को। 15 मई को हम देख रहे हैं कि सूर्य और बुध ये दोनों यहाँ से मूव करके 7th हाउस के अंदर आ जाएंगे। शुक्र पहले मूव कर जाएंगे और सूर्य बुध जो है 7th हाउस में आपके आ जाएंगे, जो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि जो आपके स्पाउस की लाइफ में कुछ अच्छा होगा, उनका नेम फेम आगे बढ़ेगा, उनके जीवन में तरक्की होने का योग है। स्पाउस से रिलेटेड कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसमें इंडिकेट करती है। और अगर आपके पहले से स्पाउस से रिलेटेड कोई विवाद है तो फिर ये मुश्किल समय को इंडिकेट करती है, क्योंकि यहाँ पे स्पाउस का जो भाग्य है, स्पाउस का जो सिस्टम है, मतलब उनका करियर भाग्य, वो ज़्यादा आपसे स्ट्रांग रहेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए 15 मई के बाद अगर ऐसा कोई मामला जहाँ स्पाउस से रिलेटेड कानूनी विवाद है तो वहाँ आप परास्त हो सकते हैं, वहाँ आपको मुश्किलों का ज़्यादा सामना करना पड़ सकता है। अब मैं आ रहा हूँ 29 मई को। 29 मई को बुध जो है मिथुन राशि के अंदर आ जाएगा। तो बृहस्पति और शुक्र और बुध ये 8th हाउस में है, आ जाएंगे। तो ये जो पोजीशन है ये आपको नॉलेज के कारण आपको ज़्यादा फायदा हो, ये इस बात को इंडिकेट करता है। और आपकी संतान से संबंधित कुछ चेंजेस हैं लाइफ में, जैसे संतान जो है वो दूर जाके पढ़ाई करना चाहती है तो वो हो सकता है, अ, या इसी प्रकार से और भी कोई उनके जीवन में मेजर कोई चेंज आना है तो वो चेंज आने का पूरा योग जो है इसमें बन जाता है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल जो महीना है, मई का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए एक स्ट्रगल टाइप ही है। इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि ये स्मूथ चल रहा है, विवाद भी चलेंगे उसमें। आप कई चीज़ों में आप सक्सेस हो जाएंगे, कई चीज़ों में सक्सेस नहीं होंगी, कई चीज़ें डिले भी हो जाएंगी। तो इसलिए आपको ये जो पूरा महीना है, कोशिश ये करें कि हम विवादों से बचें, संघर्ष से बचें और आराम से ये महीना निकाल लें, तो वो ज़्यादा आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अब मैं एक बार अपने टॉपिक्स को लेके भी ज़रूर चर्चा कर लेता हूँ। हेल्थ अगर मैंने चर्चा करी ली है कि आपको अपनी हेल्थ के प्रति बहुत सतर्क होना है, क्योंकि मेडिकल एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। आपकी पत्नी की हेल्थ को लेके भी आपको बहुत सतर्क रहना है। ये दोनों चीज़ यहाँ दिखाई दे रही है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको जैसे बताया कि एज सच बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
करियर के अंदर आपका कंपटीशन अगर आप कोई दे रहे हैं, सरकारी कंपटीशन दे रहे हैं, तो उसके अंदर सक्सेस के बहुत स्ट्रांग योग हैं। सरकारी कंपटीशन में आपको बेनिफिट मुझे दिखाई दे रहा है। वेल्थ को लेके आकस्मिक वेल्थ मुझे दिखाई दे रही है, अचानक कोई पैसा आ जाए, कोई अटका हुआ पैसा आ जाए, तो ये जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन वैसे जनरल रूप से, ये ऑर्डिनरी रूप से ये एक साधारण महीना है। आप कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो वो नहीं करें, क्योंकि विवादों का समय है, गलत निर्णय हो सकता है, गलत जगह आप फंस सकते हैं। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप ओवरऑल ये एवरेज है यहाँ पे, क्योंकि वीनस जो प्लैनेट ऑफ रिलेशनशिप है वो 8th हाउस में आ जाएगा, और आपका 7th लॉर्ड भी वीनस ही है। इसलिए ये एक एवरेज टाइम है। हमें जो है सतर्कता के साथ रहना है, थोड़ा हम्बल रहना है। जिद्दीपन में आप रहेंगे तो आप मुश्किलों में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो महीना है ये एक्सप्लोर करने का महीना है। 5th लॉर्ड आपका बृहस्पति 8th हाउस में है, बुध भी आपका 8th हाउस में आ जाएगा 29 मई को। तो ये एक्सप्लोर करने का महीना है। तो ये शुरू के अंदर तो आपको कोई अगर आप दूर दराज जाके कुछ काम घूमना चाहते हैं, कुछ काम देखना चाहते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ देना चाहते हैं, तो उसमें सक्सेस मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। खासकर 15 तारीख के बाद बहुत ही अच्छा आप लोगों का समय है। आप एक्सप्लोरेशन करें और सावधानी भी रखें, ये इसमें मैं कहूँगा। अब आ रही है स्पिरिचुअल रेमेडी की बात। स्पिरिचुअल रेमेडी के अंदर मैं इस पूरे विवादों के अंदर मुझे यही दिखाई देता है कि हनुमान जी की रेमेडी आपको रेगुलर करना चाहिए। डेली जो है हनुमान चालीसा का रोजाना आप पाठ करें, और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में आप जाएं, ताकि आपके काम प्रॉपर बन जाए। आप कहीं मुश्किल में फंसे हैं तो उससे भी आप बाहर निकल जाए। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि वालों का मई का महीने का मासिक राशिफल, और मैं आपके लिए बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपके जीवन में शांति रहे और उन्नति हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।